Welcome to second tutorial of Write Your First Kotlin Code Part 2. Here you will learn about some basic things. Let's begin. This is our Android style type. There is module and Gradle scripts. लोग एंड्रॉयड पे क्लिक करके प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। इस पे डायरेक्टरी वाइज हमें चीज़ें दिखेंगी। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है कोड लैब 1। ये ग्रेडल था, ये बिल्ड था, दो चीज़ को इग्नोर करते हैं। आइडिया जो है वो भी इग्नोर करते हैं, डॉट आइडिया। तो एक्चुअली मेरा ये ग्रेडल होता है, इसके अंदर स्क्रिप्ट्स होती है सारी। और बिल्ड डॉट ग्रेडल ये जो है ये प्रोजेक्ट लेवल बिल्ड डॉट ग्रेडल है। इसमें सारी क्लास पाथ वगैरह लिखते हैं। ये जो ऐप है ये हमारा मॉड्यूल है मेन। ये सेटिंग्स डॉट ग्रेडल है जो बताता है कौन सा मॉड्यूल रखना है प्रोजेक्ट में। तो ऐप इंक्लूड हुआ है ना। और प्रोजेक्ट का नेम कोड लैब 1 लिखा है इस पर। तो ये ऐप इंक्लूड किया है हमने। ऐप हमारा वो है, वो एक मॉड्यूल है। बिल्ड डॉट ग्रेडल जो प्रोजेक्ट है उसमें ये सब चीज़ें हैं। रिपोजिटरी कहाँ से है, क्लास पाथ वगैरह। क्लास पाथ हमारा होता है कि हम इंफॉर्मेशन देता है क्लासेस के बारे में, ठीक है। और ये ऐप मॉड्यूल है। ऐप मॉड्यूल में भी बिल्ड फोल्डर होता है ऐप का। इसमें बिल्ड डॉट ग्रेडल जो है ये ऐप लेवल बिल्ड ग्रेडल है। इसमें वर्शंस होते हैं, एप्लीकेशन का पैकेज नेम होता है, टारगेट एसडीके वर्शन कोड, वर्शन नेम, ये सब होती हैं। ये सब एंड्रॉयड ब्लॉक के अंदर होता है। इसके ऊपर प्लगइन ब्लॉक है। ये मतलब इस पर हम लोग बताते हैं कि ये हमारा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है। इससे ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग होता है। और ये बिल्ड टाइप है, जब रिलीज़ बनाएंगे तब इसका काम आएगा। यहाँ पे मिनिफाइड इनेबल्ड जो फॉल्स इसको ट्रू करते हैं हम लोग, वो बाद में बताएंगे। ये जावा का वर्जन सेट करना है। ये कोटलिन कौन सा वर्जन यूज़ करेगा ये बता रहे हैं जावा का। ये हमारी डिपेंडेंसी है, इसमें अपनी लाइब्रेरीज डालते हैं हम लोग। तो लाइब्रेरी कॉमन डली हुई है पहले से। अब नेक्स्ट आते हैं, ये लिव्स फोल्डर है, इसमें हम लाइब्रेरी को डालते हैं। डॉट AAR लाइब्रेरी होती है, डॉट जार होती है वगैरह वगैरह, ठीक है। और ये प्रोगार्ड्स रूल है। जब मिनिफाइड ट्रू करते हैं हम तब ये रूल फॉलो करके मिनिफाइड करता है, मतलब कोड को ऑब्स्टिकल करता है, छोटा करता है, कम साइज़ कर देता है। ये हमारी सोर्स डायरेक्टरी है, ये मेन होती है सोर्स डायरेक्टरी। इसमें एंड्रॉयड टेस्ट है और टेस्ट है, दो टेस्टिंग के लिए। मेन जो है इसके अंदर हमारा जावा का कोड और रिसोर्स होता है, और एंड्रॉयड XML होती है, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। इसमें भी पैकेज नेम होता है। ये पूरा एप्लीकेशन का ब्लॉक है, मतलब हमारी ऐप एक एप्लीकेशन होती है सबसे पहले, उसी को ऐप को ही एप्लीकेशन कहते हैं। उसका आइकन क्या होगा, उसका लेबल क्या होगा, उसका राउंड आइकन क्या है, सपोर्ट RTL करेगी कि नहीं करेगी, राइट टू लेफ्ट वाला अरबिक उर्दू सपोर्ट करेगी कि नहीं वो है। और थीम है, थीम में उसके UI पार्ट को कलरिंग और थीमिंग किया जाता है। इस एप्लीकेशन के अंदर हमारी एक एक्टिविटी है, तो एक्टिविटी का ब्लॉक है। ये हमारी मेन एक्टिविटी है, मीन्स ये मेन है, ये वाली हमारी एक्टिविटी मेन एक्टिविटी। तो इसका क्लास ही बनता है। इसमें इंटरनेट फ़िल्टर होता है। इंटरनेट फ़िल्टर ये बताता है ऑपरेटिंग सिस्टम को ये एक्टिविटी कहाँ यूज़ किया जा सकता है। तो ये मेन एक्टिविटी एप्लीकेशन की, पहले ये हमने बताया इससे। और दूसरा है इसकी कैटेगरी लॉन्चर है, मीन्स वो जो लॉन्चर वाली ऐप होती है, होम स्क्रीन में सब छोटे छोटे आइकन्स आते हैं हर ऐप के, तो वहाँ पे इसका भी आइकन शो होगा। उस आइकन क्लिक करने से ये एक्टिविटी खुलेगी, इसलिए इसको डालते हैं यहाँ पे। फिर हमारा जावा और रिसोर्स फोल्डर होता है, ड्रेस शॉर्ट में होता है, ड्रेबल होता है इसमें। और इसमें हमारी इमेजेस होती हैं सारी। और और होता है मैप, ये जितनी हैं इसमें डायमेंशन हिसाब से हमारा लॉन्चर का आइकन होता है, मतलब ऐप का आइकन होता है। यहाँ पे रिप्लेस करते हैं आइकन चेंज करने के लिए,
ठीक है। ये वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ नाइट है, वो नाइट के लिए हैं। सिंपल वैल्यूज़ है, इसमें स्ट्रिंग है जिसमें सारी स्ट्रिंग्स लिखी रहती है हमारी, ये ट्रांसलेशन के काम आती है। फिर कलर्स है, इसमें कलर्स लिखते हैं। और थीम्स में स्टाइल होती है, जो वहाँ थीम यूज़ हुई थी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में। फिर ये जो लेआउट है, ये एक्टिविटी का यूआई पार्ट है, इसका लेआउट यहाँ पे सब रहता है। ठीक है। फिर जावा है, जावा में पैकेज नेम के हिसाब से फ़ोल्डर बनती है। तो com.training.code.lab1 है, तो वो फ़ोल्डर बन गया, उसके अंदर मेन एक्टिविटी है। ये मेन एक्टिविटी का क्लास है, ये एक्सटेंड करती है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी को। कि अब ये जो मेन एक्टिविटी जो क्लास है वो हमारी सिर्फ एक्टिविटी नहीं है, ये एक मेन एक्टिविटी सिर्फ क्लास नहीं, अब ये एक्टिविटी बन गई इसको एक्सटेंड करने के बाद। ठीक है। अब मेन में आते हैं जावा में। यहाँ पे हम लोग इस पैकेज में जो इनर पैकेज है उसमें एक क्लास बनाएंगे कोटलिन का, टेस्ट क्लास। इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्यों बनाएंगे वो बताएंगे आपको, कि इसका दूसरा ऑब्जेक्ट ना बन पाए। ये कांस्टेंट रहेगा, ये स्टैटिक रहेगा एक तरह से, कि इसका एक ऑब्जेक्ट ही रहेगा हमेशा के लिए। इसमें एक मेन फंक्शन बनाएंगे हम लोग। ये मेन फंक्शन जावा से एग्जीक्यूट हो, मतलब JVM इसे मेन समझे, इसलिए JVM स्टैटिक एनोटेशन करते हैं। एनोटेशन @ से लगता है। और इसमें फंक्शन मेन में हम आर्गुमेंट डालना पड़ता है स्ट्रिंग का, एरे स्ट्रिंग का, तो वो है। ये काम आता है जब ऐप डेस्कटॉप वाली होती है तब। अब हमारे पास प्ले का बटन आ गया इसको लिखने के बाद, कि अब ये JVM से डायरेक्ट रन हो सकता है। अब यहाँ पे जो प्रिंट ln यूज़ कर रहे हैं, ये कोटलिन का प्री डिफाइंड फंक्शन है, ये हमारा टर्मिनल पे रन करेगा। अब रन के लिए वेट करते हैं, ग्रेडर बिल्ड करेगा इसे, फिर इसे रन करेगा। ये हमारा रन हो गया और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, जो कि वहाँ पे था। उसके साथ एक न्यू लाइन भी हुई, क्योंकि प्रिंट ln यूज़ किया हमने न्यू लाइन के लिए, है ना। फिर इसे यहाँ पे हम लोग एक कैंडल बनाएंगे। सबसे पहले कैंडल कैसे बनाना है, हमें एक कॉमा यूज़ करना है फर्स्ट लाइन पे, सेकंड लाइन पे हमें एक उसे एक लंबी वाली लाइन कहते हैं, उसे प्रिंट करना है। ये जो वर्टिकल लाइन है और उसके ऊपर कॉमा रहेगा फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में, ये तो एक कैंडल का शेप आ जाएगा इससे। कॉमा हमारा फ्लेम के लिए यूज़ होगा और स्ट्रेट लाइन जो है वो कैंडल की बॉडी के लिए। अब हम लोग प्रिंट करते हैं कैंडल को टर्मिनल पे और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। एक प्रिंट लिखेंगे उसके फ्लेम के लिए, दूसरा लिखेंगे उसकी बॉडी के लिए। अब थोड़ी कैंडल बढ़ाते हैं हम लोग और इसका रिज़ल्ट देखते हैं। फिर अगर मैनुअली बढ़ाएंगे तो अपने मन से दोनों को बढ़ाना पड़ेगा। फिर इसके पास इसको लूप में कर देंगे। लूप में करने के लिए हम रिपीट फंक्शन का यूज़ करेंगे, कि रिपीट करो भाई, क्या करना है, रिपीट 4 बार रिपीट करना है हमें। प्रिंट करना है कैंडल के फ्लेम को, यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, क्योंकि ln अगर लिख देंगे तो सब फ्लेम एक एक न्यू लाइन में प्रिंट होगी। सारी चीज़ें एक ही लाइन में हो गई, क्योंकि हमने एक न्यू लाइन नहीं दिया फ्लेम के बाद से। फ्लेम के बाद से जो हमारा वर्टिकल लाइन होगा वो न्यू लाइन में होगा, तो एक प्रिंट लाइन लगा देंगे ब्लैंक।
अब देखेंगे, अब हमारा सही आ गया। अब वैसे ही बॉडी को चेंज कर देंगे इसमें, इसके लिए कॉपी करेंगे सिंपल इसे, इसको पेस्ट कर देंगे और सिर्फ फ्लेम को चेंज कर देंगे स्ट्रेट लाइन से। जिस तरह से फर्स्ट पार्ट में एक वेरिएबल बनाया था, वैसे ही इस पार्ट में भी बनाते हैं। एक वैल कीवर्ड का यूज़ करते हैं हम लोग एक वेरिएबल बनाने के लिए। तो एज वेरिएबल बनाया, इक्वल टू से असाइन कर दी वैल्यू उस पर 5। अब 4 की जगह जो मैनुअली लिख रहे थे उसकी जगह एज लिख दिया हमने। अब जितनी एज होगी उतनी बार कैंडल प्रिंट होगी। एज को चेंज करके देखते हैं कि सही काम कर रहा है कि नहीं। परफेक्ट, बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब इन्हें एक नए फंक्शन में डालते हैं हम लोग। फंक्शन भी बनाया था पहले, फिर इस बार बनाते हैं प्रिंट कैंडल नाम से, और इसमें ये सारी चीज़ें डाल देंगे। लेकिन एज को हम लोग एज आ आर्गूमेंट पास करेंगे, और जो यहाँ एज लिखे हैं उसे पैरामीटर कहते हैं, और वहाँ से जो पास होता है उसे आर्गूमेंट कहते हैं। जहाँ से कोड कॉल होता है वहाँ से पास अगर करते हैं। अब यहाँ जो एज लिख रहे हैं ये हमारा आर्गूमेंट है जो पास कर रहे हैं प्रिंट कैंडल को। अब प्रिंट कैंडल एज एंड से वो ही एज ले लेगा। कमेंट हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, एक के डबल स्लैश, एक सिंगल स्लैश और स्टार से। ये मल्टी लाइन कमेंट है। इसमें डिफाइन करते हैं कि इसमें अभी हमें करना क्या है। तो स्टेप 1 मेरा है कि क्रिएट करेंगे हम लोग एक वेरिएबल एज। स्टेप 2 है मेरा, एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे हम लोग लेयर मेन फंक्शन में, और उस पर कुछ वैल्यू असाइन करेंगे, एग्जांपल 5। स्टेप को मॉडिफाई कर रहे हैं कि उसमें एज में कुछ वैल्यू सेट करनी है हमें, वैसे ही इसमें भी कुछ वैल्यू सेट करनी है लेयर में। स्टेप 3 में हम लोग प्रिंट कैंडल को फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि ऑलरेडी कर लिया है। स्टेप 4 में केक के टॉप को प्रिंट करेंगे। एक फंक्शन बनाएंगे प्रिंट केक टॉप, जिसमें केक का टॉप लेयर प्रिंट होगा। स्टेप 5 में बॉटम लेयर प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन बनाएंगे प्रिंट केक बॉटम, जो हमारा बॉटम लेयर को प्रिंट करेगा। ये बॉटम लेयर हमारा एज और लेयर आर्गुमेंट लेगा और उसके बेस पर वैल्यूज़ प्रिंट करेगा। अब स्टेप 6 में हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई एरर आ रहा है, एरर आएगा क्योंकि प्रिंट केक टॉप और बॉटम नहीं होगा। तो उससे बचने के लिए हम उस दोनों लाइन को कमेंट कर देंगे डबल स्लैश से। तो कमेंट हमारा किस किस काम आता है, एक तो इन्फॉर्मेशन लिखने के काम आता है, दूसरा कोड को ड्राफ्ट करने के काम आता है कि बाद में यूज़ कर सकते हैं, या तीसरा होता है कोई कोड हटाना होता है हमें, इसलिए टेम्प्रोरी हम पहले से कमेंट करते हैं, बाद में हटा देते हैं अगर ना यूज़ होता है तो। स्टेप 7 होगा कि हम रन करके चेक करेंगे अपने कोड को। कोड करने से पहले प्लान करना ज़रूरी होता है, तो हमारा प्लान हो चुका है। अब कोड करते हैं।
अब सबसे पहले एज तो लिखा हुआ मेरा, उसको 10 वैल्यू असाइन है तो उसे 20 करते हैं क्योंकि स्टेप 1 में वही था। अब दूसरा वेरिएबल बनाते हैं हम लोग लेयर, जिसकी वैल्यू हमें 5 असाइन करनी है। तो 5 लिख दिया मैंने, ये इंटीजर टाइप है, एज भी इंटीजर टाइप है, मीन्स इसमें सिर्फ इंटीजर ही लिखाएगा। अब प्रिंट करते हैं हम लोग केक टॉप, उसमें एज डालते हैं, वो रेड हो गया क्योंकि एरर आ गई, क्योंकि प्रिंट केक टॉप है ही नहीं। वैसे ही बॉटम बनाते हैं जिसमें एज एंड लेयर दोनों पास करेंगे, तो कॉमा लगा के 2 वेरिएबल को पास किया जाता है, या जितना भी मल्टीपल वेरिएबल, इन दोनों को कमेंट कर देंगे। अब प्रिंट केक टॉप फंक्शन बनाते हैं। ये हमारा केक के टॉप को प्रिंट करेगा। ये सिर्फ इक्वल टू साइन से एक लंबा सा केक का टॉप बनाएगा। ये सेम रहेगा जैसे प्रिंट बॉर्डर बनाया था पिछली कोड में, पिछले ट्यूटोरियल में, उसी तरह केक के टॉप को प्रिंट करेंगे। अब इसे इसमें इक्वल साइन एज प्लस 2 टाइम्स होगी, ठीक है। रिपीट फंक्शन का यूज़ करेंगे कि जितनी बार एज प्लस 2 हो उतनी बार इक्वल साइन प्रिंट हो, मतलब बॉर्डर उतना लंबा बने। सिंपली इसमें प्रिंट का यूज़ करेंगे, प्रिंट एलन का नहीं। फिर लूप ख़त्म होती है प्रिंट एलन कर देंगे कि न्यू लाइन प्रिंट हो जाए, क्योंकि बाकी कोड जब एग्जीक्यूट हो नई लाइन पे एग्जीक्यूट हो। अभी हमारा प्रिंट केक टॉप ग्रे कलर में है। अब जो प्रिंट केक टॉप जहाँ यूज़ किया है उसे अनकमेंट करेंगे तो ये येलो कलर में हो जाएगा कन्वर्ट। ये इसलिए होता है कि ये अब यूज़ हो रहा है, पहले अनयूज़ था इसलिए ग्रे कलर में हो गया था वो। फिर प्रिंट केक टॉप प्रिंट कर देंगे हम लोग। हमारा केक टॉप प्रिंट हो गया है, लेकिन एक स्पेस ज़्यादा है इसमें, मीन्स ये सही से सेट नहीं है, तो हम कैंडल को शिफ्ट करेंगे एक स्पेस से। ओप्स, यहाँ पे हमने 2x टाइम्स कर दिया है, यहाँ पे +2 होगा क्योंकि 2 ज़्यादा प्रिंट करेंगे एज से, तो साइन प्लस इक्वल साइन जो है वो एज प्लस 2 होगा। यहाँ पे एज प्लस 2 कर देते हैं कमेंट में भी, और जहाँ पे रिपीट किया है वहाँ पे भी एज प्लस 2 कर देते हैं कि एज प्लस 2 बार प्रिंट हो। ये रन करके चेक करते हैं, तो ये सेट नहीं हुआ अभी भी, यानी कैंडल में स्पेस हमने डाला हुआ था एक्स्ट्रा, उसे रिमूव कर देते हैं तो ये सही प्रिंट होगा अब। जो हमने कोड में किया हुआ है उसे कमेंट में भी लिख देते हैं कि दूसरे यूज़र को पता चल सके कि इससे हो क्या रहा है। तो हमें 2 लाइन प्रिंट करनी है, पहली लाइन केक के फ्लेम के लिए, दूसरी लाइन केक के बॉडी के लिए। मैंने कोई और सिंबल यूज़ कर रखा है, यहाँ पे कॉमा होगा, फिर से मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे कॉमा ही होगा।
कॉमा की जगह हमने दूसरा सिंबल यूज़ किया था, इसलिए कैंडल का फ्लेम ऊपर की तरफ चला गया है। इसे हम लोग कॉमा में कन्वर्ट करेंगे। अभी अपने कैंडल को एलिट करते हैं, एक स्पेस डालते हैं फ्लेम के लिए कि फ्लेम एक स्पेस के बाद से ही प्रिंट होना शुरू हो। वैसे ही इसकी बॉडी के लिए एक स्पेस डालते हैं। कैंडल हमारी एलिग्न हो गई है केक टॉप से, एक स्पेस आ गया दोनों के साइड। अब प्रिंट केक बॉटम करते हैं, तो उसे हमने कॉपी कर लिया है लिखने के लिए, फंक्शन प्रिंट केक बॉटम। इसके दो पैरामीटर होंगे, एक एज होगा और एक लेयर होगा। यहाँ पे इसे पैरामीटर कहेंगे, जहाँ से पास करेंगे उसे आर्गुमेंट कहेंगे। इसमें भी एज प्लस 2 टाइम्स हमें @ का सिंबल प्रिंट करना है कि एक केक का लुक आ सके। अब प्रिंट केक बॉटम को जहाँ मेन फंक्शन से कॉल हो रहा था उसे अनकमेंट करेंगे। ये हमने कंट्रोल दबा के उस पर क्लिक करके किया है। केक का बॉटम प्रिंट हो गया, लेकिन ये 2 कम है क्योंकि हमने एज प्लस 2 नहीं किया है। एज प्लस 2 करते हैं कि मेरा बॉटम भी केक टॉप की तरह प्रिंट हो सके। अब हमारा केक कुछ हद तक तैयार हो चुका है। अब जो हमारा ये @ वाला है, ये हमको 2-4 बार और प्रिंट करना पड़ेगा केक का बॉटम अच्छा लगे। तो ये उतनी बार प्रिंट करना है जितना लेयर का काउंट है, तो उतना ही लेयर होगा। तो इसको करने के लिए जो हमारा रिपीट वाला है उसको 2 बार लिखना होगा, 3 बार लिखना होगा, 4 बार लिखना होगा। लेकिन उसे लेयर टाइम्स करने के लिए जितना लेयर की वैल्यू है उतनी बार करने के लिए हमें इनको एक और रिपीट मेथड में डालना पड़ेगा जो लेयर टाइम्स रिपीट करेगा। अभी मैनुअली दूसरा लेयर को प्रिंट करते हैं हम लोग। मैनुअली तीसरे लेयर को भी प्रिंट करते हैं, सेम चीज़ को कॉपी करके रन करके चेक करते हैं। रन यहाँ से भी किया जा सकता है। तो ये 3 लेयर आ गया मेरा, लेकिन लेयर की वैल्यू के हिसाब से ये प्रिंट नहीं होगा। हमें उतनी बार कोड लिखना पड़ेगा जितना लेयर होगा। इसे ऑटोमेटिक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कैंडल को सही करते हैं हम लोग, कॉमा यूज़ नहीं कर रहे थे। अब इसे ऑटोमेटिक करते हैं, तो इन सब लेयर 2 को और 3 को हटाते हैं और इसे रिपीट के अंदर डालते हैं। जो मेरा ये एक लेयर को प्रिंट करने का कोड है, इसे एक और रिपीट के अंदर डालते हैं जो लेयर टाइम्स रिपीट करेगा। इसके अंदर लेयर लिख देंगे कि ये लेयर टाइम्स रिपीट करेगा, और इसकी बॉडी के अंदर हम अपने कोड को लिख देंगे। अब मेरा लेयर 5 टाइम्स प्रिंट हो गया क्योंकि लेयर की वैल्यू जो है वो 5 है।
साइड में प्लस का सिंबल दबा के हम लोग कोड को शेयरिंग कर देते हैं कि फंक्शन की जितने कोड को छिपा देते हैं थोड़ी देर के लिए कि सारे फंक्शन दिख सकें। लेयर की वैल्यू 4 कर दिया था, रन करके चेक करते हैं 4 बार लेयर प्रिंट हो रहा है कि नहीं। 4 बार हो गया। तो ये मेरा एक कंप्लीट केक तैयार हो गया। इस कमेंट को हम लोग टॉप में मूव कर देते हैं। कमेंट के नीचे ये इसकी चीज़ें लिखाती हैं। कमेंट ऊपर हो गया, इन्फॉर्मेशन ऊपर हो गई, नीचे इसकी कोडिंग हो गई। कंप्लीट कोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर है। कंप्लीट कोड लिंक is shared in description. If you have any problem, go to the link which is of GitHub and review the code. थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।